नमस्कार, वीडियो टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर से खबर आपको दिखाते हैं, जहां जनपद दौरे पर आए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक सुबह 7:30 बजे ही निरीक्षण पर निकल गए। मंत्रियों ने प्रोटोकॉल के अलग जाकर कई जगह निरीक्षण किया। सभी मंत्री सबसे पहले मोहल्ला आवास विकास की सी ब्लॉक पहुंचे, यहां पर मौजूद लोगों से वार्ता की। इस दौरान कई लोगों ने शिकायतें भी बताई, जिसके निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसके बाद मंत्रियों को जिला अस्पताल जाना था, मगर जिला अस्पताल तिराहे से ही मंत्रियों ने अपना काफिला सीधा शुक्लागंज की तरफ मोड़ लिया। शुक्लागंज पहुंच नगर पालिका की गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में भी कई खामियां मिली, जिसको दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। रास्ते में सरकारी स्कूल पहुंचकर शिक्षा की गुणवत्ता परखी। इसके बाद सीधा जिला अस्पताल पहुंचे, यहां इमरजेंसी वार्ड का शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डायलिसिस में गंदगी देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि सीएमएस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर भी कमियों की तरफ हमने संबंधित अधिकारियों को बता दिया है कि लक्षित समय में इसको पूरा करें। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितना भी मूवेबल अतिक्रमण है, यानी कि अस्थायी अतिक्रमण, एक तो स्थायी अतिक्रमण है जो लोगों ने कहीं निर्माण कर लिया, और दूसरा कहीं सामान रख के, कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी रख के, कहीं मिट्टी डाल के, कहीं गोबर डाल के, कहीं अपने विज्ञापन का बोर्ड रख के, कहीं रेता डाल के, बजरी डाल के। उसके लिए हमने जरूर कहा है कि 2-3 दिन का विज्ञापन करवा के उसको हटाया जाए, ताकि आवागमन सुलभ हो सके। और ग्रामीण क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी विशेष रूप से हमने मुख्य विकास अधिकारी और DPRO को दी है, क्योंकि 1040 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें सभी में सुचारू रूप से अगर सफाई होनी चाहिए, और अगली बार जब आएंगे तो हम देखेंगे भी। और आज शहर क्षेत्र में झाड़ू तो लगी, लेकिन नाली साफ होने का बहुत बड़ा काम है। अभी नालियाँ साफ होना है। हमने आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर में भी हम गए थे, और कल्याणी क्षेत्र में भी गए। इसमें नालियों की सफाई में अभी बहुत काम होना बाकी है। इसके लिए समुचित निर्देश दे दिए गए, और हमने जिलाधिकारी से भी कहा कि इसकी वो चिंता स्वयं करेंगे, ताकि सफाई को हम पूरी तरीके से अंजाम दे सकें। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो बरसात होगी, इसमें वाटर लॉगिंग में हो, शायद सड़क के ऊपर पानी ना आए, इसकी चिंता करेंगे। 4269 का लक्ष्य था, जिसमें 4229 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 99.1% जो है इसकी उपलब्धि। शहरी आवास 16,595 बने, जिसमें 2.5 लाख रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। 60% पैसा केंद्र सरकार का है, 40% पैसा राज्य सरकार का है। 16,595 लोगों को ये आवास स्वीकृत हुए। उनके आवास, इसमें से 84% आवास जो है पूर्ण भी हो चुकी है। गेहूँ खरीद, क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ, लेकिन गेहूं को एक्सपोर्ट करने का अवसर मिल गया। और गेहूं का भाव मैं समझता हूं कि किसानों को बाजार भाव में ज़्यादा मिल रहा है। हमने खरीदारी तो की है, लगभग 8,584 कुंटल की खरीद की है, लेकिन बाजार में उसका रेट 2,000 से ऊपर है। सरकार 2015 का रेट दे रही है। सरकार तजारत नहीं करती। सरकार का उद्देश्य भी नहीं है कि कमर्शियल एक्टिविटी को वो करना। सरकार का काम तो बस घोषित करके यह है कि हम किसी तरीके से किसानों को ज़्यादा पैसा उनकी उपज पर मिल जाए। और हम इस क्षेत्र में, क्योंकि गेहूँ का लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए किसानों को भरपूर दाम इस समय मिल रहा है। किसानों को विशेष रूप से इसमें गेहूँ के में फ़ायदा बहुत हुआ है। आज हम टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे एक स्थान पर। अभी तक 47,681 लोग यहाँ पर चिन्हित किए गए, जिन लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना में बहुत अच्छा काम किया है उन्नाव ने। 40,858 लोग इसमें लाभान्वित हुए। 7,75,38,000 लोगों को इसमें अभी तक लाभ मिल चुका है। सामूहिक विवाह योजना में भी अब तक 1986 लोग जोड़े इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। 994.92 लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है। और अभी लगभग 76 लाख रुपया
यहाँ पर है। शीघ्र ही तारीख घोषित करके सामूहिक विवाह योजना यहाँ पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ये कुछ विकास कार्यों की झलक हमने आपको दी। इसके अतिरिक्त 2-3 बातें और हैं जो विशेष रूप से उन्नाव के लिए और जनहित में बहुत आवश्यक है। आज हमने स्वच्छता का निरीक्षण किया, जहाँ जहाँ कमियां सीएमएस के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की है? ऐसा है, मैंने उनको हिदायत कर दी, उनको चेतावनी भी दे दी गई और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है कि वो बहुत जल्दी वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेंगे। अभी हम ट्रामा सेंटर भी देखेंगे और हम जरूर चाहेंगे कि ट्रामा सेंटर पूर्ण रूप से संचालित हो और बर्न यूनिट भी यहाँ पर प्रारंभ हो। मंत्री जी कटौती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में बीच में प्रोडक्शन कम होने की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 6 घंटे से लेकर 8 घंटे की कटौती है और 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे मंत्री जी? स्मार्ट गांव कैसे बनेंगे? स्मार्ट गांव बनेंगे कैसे बनेंगे जब लोगों को शुद्ध पानी नहीं है, सड़कें गड्ढे युक्त हैं, काफी सफाई भी नहीं हो रही उनको। मंत्री जी गांव में आप लोग सही चश्मे से देखिए, आपको सब विकास दिखाई देगा। शासन के चश्मे से देखा, आपने शासन के चश्मे से देखा। ये जो निरीक्षण था गौशाला का, ये पुराना आपका प्रस्तावित था, उसी को देख लिया। कई गौशाला ऐसी है जहाँ पे मवेशी मर रहे हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बदतर बनी हुई उनकी है, स्थिति है वहाँ पर। ये स्थितियाँ हैं। चुनाव वाले दिन जिस दिन मतगणना थी उसी दिन गौ सेवक ने आग लगा ली थी गेट कलेक्ट्रेट के बाहर। देखिए, जहाँ कहीं पर कोई अनियमितता या कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है, उसका संज्ञान लेकर उसका निदान किया जाता है। क्या ऐसे कार्यालय 38-34 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। कौन सा कार्यालय? बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय। अच्छा कि आपने हमारे संज्ञान में ला दिया, आपका धन्यवाद। मंत्री जी के दौरान किस विभाग की लीपापोती शुरू हो गया के दौरान क्या कोई लीपापोती नहीं है सर। फोटो 7:30 बजे से सर व्हाट्सएप पर तेजी से आपके आने के बाद मंत्री जी पैचवर्क चल रहा है रोड पर। आपके आने के बाद रोड रोलर चल रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जिला गड्ढा मुक्त है। मंत्री जी क्या लगता है अगली बार आप आएंगे तो ये व्यवस्थाएं सही मिलेंगी आपको? जी, अगली बार जब आएंगे जनपद का निरीक्षण करने आप तो जो अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित मिलेंगी आपको? वी होप फॉर द बेस्ट। मंत्री जी किस विभाग में सबसे हम ज्यादा उम्मीद कमियां करते पाई हैं गई? अच्छे की उम्मीद। किस विभाग में सबसे ज्यादा कमियां पाई गई? जी, किस विभाग में सबसे ज्यादा कमियां पाई गई समीक्षा के दौरान? समीक्षा के दौरान आप कृपा करके अपनी नजर बदल लीजिए। नहीं, कोई विभाग ऐसा नहीं है। उन्नाव से मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट।